अमित जी, आप बीजेपी के नेता हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस बैठक के बाद अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं, कि क्या अब छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाया जा सकता है? देखिए साक्षी जी, हमारा एक ही फॉर्मूला है और वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कमल का निशान। और हम इसी फॉर्मूले को लेकर हर जगह जाएंगे और यही फॉर्मूला कमोवेश आप हर जगह देखेंगे। तो हमारे नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारा निशान है कमल का चिन्ह और इसी मुद्दे पर हम हर जगह और इसी को लेकर हम हर जगह पहुंच रहे हैं। लेकिन अमित जी, सांसदों को तो यहां पर उतारा गया है ना मध्य प्रदेश में भी, उसके बाद अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप छत्तीसगढ़ में भी जब लिस्ट जारी की जाएगी तो क्या उसमें भी हमें सांसद दिखाई दे सकते हैं मैदान में? साक्षी देखिए, कोई भी चुनाव हम जीतने के लिए लड़ते हैं और हमारे दिग्गज नेता जब मैदान में आएंगे तो निश्चित तौर पे इसका फर्क, इसका लाभ हमें मिलेगा। और इसी को देखते हुए हमने अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी इस बार की जितने भी राज्यसभा के राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इन सभी राज्यों को हम जीतने वाले हैं। ठीक है आसिफ जी, इसका जवाब मैं अमित जी से कहूंगी कि वो आपका जवाब दे आपकी बातों का। साक्षी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस हर मंच से झूठ कहती है और आज एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के झूठ बोल रही है। आपकी इतनी बड़ी रिसर्च की टीम है, आप माइक लेकर जाइए राजस्थान में और पूछिए अगर एक भी लाभार्थी वो 500 रुपए सिलेंडर का कोई है तो वहां पे कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार राशन की किट दे रही है। जिस राशन के लिए और जिस नमक के लिए गांधी जी ने संघर्ष किया था, आज गांधी जी की जयंती है, उस राशन किट के नमक में ये मिलावट करके देते हैं। तो ये तो कांग्रेस का चरित्र है। इनकी नियत ही नहीं है कि जनता को कोई लाभ पहुंचे। इनकी नियत नहीं है कि जनता का किसी तरीके से भला हो। और इसी सारे मुद्दे को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है। आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। सबसे ज्यादा महंगाई 2022-23 और 23-24 के आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो वो राजस्थान में है। क्राइम रिकॉर्ड देख लीजिए, एनसीआरबी के रिपोर्ट्स निकाल कर देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर कहीं क्राइम, और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अगर कहीं क्राइम हो तो वो राजस्थान में है। तो जवाब दे कांग्रेस के नेता जो यहां पे बैठे हुए हैं। उसके बाद एक आंकड़ा मैं आपको और दे दूं, इनके केंद्रीय मंत्री, महिला केंद्रीय मंत्री राजस्थान की, वो कहती हैं कि पुलिस स्टेशन में हमारी बात सुनी नहीं जाती। इनके कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान के ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहां रेप हो सकते हैं। और ये गठबंधन उनके साथ करते हैं जो कि ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये तो इनकी संवेदनशीलता है जो ये दिखलाती है कि किस तरीके से ये महिलाओं के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे और डेवलपमेंट के मुद्दे पे ये फेल है। केवल एक जगह पास है, वो परिवारवाद, तुष्टीकरण और करप्शन। नहीं, जब चला जाऊंगा तो याद आऊंगा। और यहां पर क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि सांसदों को टिकट दे दिया गया है और शिवराज सिंह चौहान की टिकट को लेकर अब तक कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इसलिए ऐसा बयान दिया गया है? नहीं साक्षी देखिए, शिवराज सिंह जी वहां पे इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं और वहां पर उनका जुड़ाव जो महिलाओं से है, जो जिस तरीके से वो बोलते हैं कि यहाँ की सभी महिलाएं हम मेरी बहनें हैं और अपने आप को ही नहीं, उनके देश की, प्रदेश की जनता उनको मामा के नाम से बुलाती है। तो एक भावनात्मक उनका जुड़ाव है और उन्होंने ये बात अपनी जनता से, अपनी बहनों से और उनके बेटों से की है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई संकेत है। ये जस्ट एक तो क्या बहनें मामा की नैया पार लगाती हुई नजर आएंगी? देखिए, बहनें तो होती हैं भाइयों, वो तो हमेशा ही प्रेयर करती हैं कि मेरा भाई आगे बढ़े और सुरक्षित रहे। तो बहनें तो हमेशा ही सदैव भाई के साथ रहती है। मेरी भी बहन है, वो हमेशा प्रार्थना करती है कि भाई सुरक्षित रहे, आगे बढ़े और तरक्की करे। तो निश्चित तौर पे। तो अमित जी, 3 केंद्रीय मंत्रियों को और 7 सांसदों को उतार दिया गया है मध्य प्रदेश की। अगर मैं बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान के नाम के ऊपर अब तक कुछ स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया सामने, और उसके बाद इस तरीके का बयान? तो सवाल वही है। जी बिल्कुल, देखिए वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो उनके साथ दिखते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें, देखिए केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारना ये हमारी एक रणनीति है और जिसके तहत हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अच्छा, वो जो केंद्रीय मंत्रियों को मंत्री मैदान में उतरेंगे। उतारना आपकी रणनीति है, लेकिन एक बात समझने वाली ये होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव केवल टारगेट नहीं है, लोकसभा चुनाव भी टारगेट है और लगातार सारी पार्टियां इसी के तहत काम करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों में क्या कुछ किया जाएगा? जब अपने सांसदों को विधानसभा में उतार दिया तो क्या लोकसभा में नए प्रत्याशी नजर आएंगे? वो पार्टी के सामने वो विषय है, जब वो भी आपके सामने आ जाएगा, जब उस पर निर्णय कोई आ जाएगा तो।
लेकिन क्या कुछ रणनीति के तहत तो उतारा गया होगा ना, बीजेपी ने कुछ तो सोचा जी होगा कि बिल्कुल। कैसे हम उतार रहे हैं तो आगे क्या करेंगे लोकसभा चुनाव, क्योंकि हमेशा से बीजेपी जानी जाती है एक चाणक्य नीति के लिए, तो वो नीति क्या है? देखिए हमारे चाणक्य जी अमित शाह जी हैं, जो सारे डिसीजंस इसके रिलेटेड लेते हैं, और जब वो डिसीजंस आ चलिए जाएंगे तो ठीक है। आपके